कहाँ मर गए रे? लठ में बस ऐठा ही जल जाएगा। लठे कहिए साहब। अबे साले बहुत मारूंगा अभी। क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है। कतली गोहराव कहाँ गए हैं? कतली कहाँ गया? कतली जनो चाय कतली बेचेंगे। अबे कतली अरे के तलिया तुम दोनों मिलकर हाँ। इसे देख रहे हो? अरे देखी नहीं तो कहाँ फूट है। इसका हाथ पैर तोड़कर हाँ। एक गट्ठर बना के यहीं पर छोड़ दो और उसे उठाकर मेरे पास ले आओ। यही तेरा फौज पकड़ है रे साले। डर गया? डर नहीं, मैंने तो समझा था कि बादल सिंह साला किसी शेरों का गिरोह बना रखा होगा। अरे केवल इनका शकल है नेपाली चूहा के बराबर, लेकिन इनकी ताकत का नहीं मालूम है कितना है। तो तुम यहाँ से जाना चाहता है? हाँ, क्योंकि क्या डर गया? मैं तेरा खून नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि साले मैं अपना हाथ तेरे खूनों से नहीं भूखूंगा, क्योंकि तू एक नीच है। अबे वो बदतमीज, मैं कहता हूँ कि अगर जाना है तो जा, वरना ये कहीं फैट मारूंगा, पतीसी अंदर चले जाएगी। बदतमीज और कतली, तुम दोनों ने सुना और मैं चल रहा हूँ। तेरा क्या नाम है? कतली। तेरा नाम कतली साहब है? तुम इस बादल सिंह का आदमी है रे? अबे ऐसे नीच के संगत में रहकर तेरी माँ का भौंसला चोदूं, अपना नाम कतली रख दिया है। तेरा नाम तो ले तोड़ दे। खाली नाम क्या है, काम के नहीं है। अच्छा, कहाँ चलते हो? तोड़ दिया? ऐसे नहीं जाओगे। मैं समझ गया कि नमक खा के हलाली कर दी। तुम्हारा नाम क्या है रे? कतले तो मेरा कत्ल नहीं करेगा? ना हो पाए। क्यों? खाली नाम तो तुम्हें माफ कर दूंगा, पर एक शर्त है। कौन सा शर्त है? थोड़ी सी सजा दूंगा। बताइए। और वो भी सजा यह है कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे छोटे सरकार ने अत्याचार किया है, तो मैं तो कहीं हम थोड़ी कह रहे हैं। लेकिन तुम उसी के आदमी हो, उसी की सौंपने से, उसी की आवाज से यहाँ पर आए हो, इसलिए उसका फार्मूला तुम्हें अदा करना होगा। उस लड़की के पैर पे गिर जाओ, कह दो बहन मेरी गलतियां को माफ कर दो, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। क्या कहोगे? चाहे बहने जाए तो क्या जाने दे? माँ का चोदो चंदा। चल इस साइड में, तेरे पैर पे गिरने जा रहा है। चल माफी मांग। बेटिया माफ कर। बोला ठीक। अरे हम प्यार की हाँ कि दिल धतूरा होएगा, दो चार मिलके पेली निक्स पूरा होएगा। तुम्हारा नाम लठे साहब? हाँ लठई तो है। तो मेरा हाथ पे तोड़ने हो ना? जा खाली नाव के मर्द हम एकदम मेहरा है। बे साले, यानी थाली के बैगन हो जिस तरफ ढाल पाते हो, बट हम रिहाई जा।
साला आए नहीं तोड़ेगा भैया हमरे बस का ना हो पाई। तो थोड़ा सजा दूंगा। हाँ सजा दे जो चाहे। इस लड़की के पैर पे गिर जाओ, पकड़ कह ले दो मैं। बहन में मेरी गलतियों को माफ कर दो। कोनो में नारू है तो नहीं हम पाँव पकड़े जाई थे। यह है मरवावत है। तो बहन तो वही है। आंख मूंद ली हो बहनी, मैं हथवा जोड़े हम और गड़वा पटक दी कि मुड़वा। अरे सर कह दी हो एकदम टकलम बाज। तो बाबूजी भूलू नहीं और मैं तेरा एहसान। ओ बाबूजी भूलू नहीं और मैं तेरा एहसान। अरे ठाकुर बादल सिंह से मेरी बचा लिए मैं। देवी जी इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी प्रशंसा करते अगर आप हैं। नहीं आ गए होते तो मेरा इज्जत लूट जाती। सुनो, अरे इंसान तो ही इंसान के काम में आता है, इसमें एहसान की क्या बात है। देवी जी सुनिए, और इसमें एहसान ना, सुन रही हो, और इसमें एहसान ना, अर्थे बीच कुछ हमारा है। तो इसमें एहसान ना, अर्थे बीच कुछ अरे हमारा है। और सभी इंसान को सुनती हो नहीं, और सभी इंसान को अरे होता यही अरे कमाना है। सभी इंसान को तो किसकी हो लाडली, अरे नाम क्या अरे तुम्हारा है। तो किसकी हो लाडली, अरे नाम क्या अरे तुम्हारा है। और बताइए नीच ने, बताए नीच ने, और बताए नीच ने, अरे क्यों तुम्हें अरे बताया है। बताए नीच ने। ठीक है बाबूजी, देवी जी अगर ऐसी बात है ये बताओ कि ये तुम्हें क्यों सता रहा है। क्या तुम इसे पहचानती हो? तूने इसके साथ क्या गलतियां की थी और ये तुम्हें क्यों सता रहा है? मुझसे सच सच बताओ। ठीक है बाबूजी, मैं बताऊंगी। जी मैं भोला गरीब की लड़की हूँ और मेरा नाम सबनम है। अरे उस भोला गरीब की लड़की हाँ बाबूजी। और तुम्हारा नाम सबनम? हाँ बाबूजी। फिर ये बदतमीज तुम्हें क्यों सता रहा है? एक दिन क्या की गलतियां की थी? बता रही हूँ बाबूजी। एक दिन की कहानी थी। वो कैसा कहानी है? जो मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी बहुत ज्यादा। तुम्हारे पिताजी का तबीयत खराब था?
हाँ बाबू। उसके बाद क्या हुआ? और बादल सिंह और जीआरपी मेरे उस घर के मुहारे से जा रहे थे। यानी तुम्हारे घर के रास्ते से जा रहे थे? हाँ बाबूजी। फिर क्या हुआ? मेरे पिताजी तबीयत खराब थी, उठ ना सके, न उसका नमस्कार बजा सके। अच्छा, तो क्या हुआ? इसीलिए अगर उनका तबीयत खराब था, नमस्कार ना बजा सके, तो क्या हुआ? मेरे पिताजी को इतना मारा बाबूजी, बादल सिंह इतना मारा और मुझे भी मारा। नमस्कार न करने के कारण तुम्हारे पिताजी को बादल सिंह बहुत मारा। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शाह कुशल सिंह के पास मैं ये शिकायत लेकर गई और मेरे पिताजी भी गए। अरे वाह, ये शिकायत महाराज कुशल सिंह के पास पहुंच गई? हाँ बाबूजी। तो महाराज कुशल सिंह इसका इंसाफ किया होगा। उसने तो इंसाफ किया, उसने मुझे राज दरबार में बुलवाया। अच्छा, और मेरे पिताजी को भी बुलवाए। फिर क्या हुआ? और बादल सिंह को और जीआरपी को भी बुलवाए। हाँ, तो वहाँ पे मेरे पैर पे और मेरे पिताजी के पैर पे बादल सिंह को गिरा दिए वहाँ पे। यानी दरबार में बुलाकर माफी मंगवाने के लिए तुम्हारे पिताजी के पैर पे बादल सिंह को गिरा दिया? हाँ। और बाबूजी वहाँ मैंने हंस दी। यानी जब तुम्हारे पिताजी के पैर पे बादल सिंह गिरा, हाँ, तो मैंने वहाँ हंस दी। तूने हंस दिया? हाँ बाबूजी। उसी हंसी का बदला चुका रहा है। यही बात है और कोई बात नहीं। देवी जी, बताइए बाबूजी। वैसे तुम्हें हंसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े खानदान का लड़का था। भरी समाज में, भरी दरबार में जब तुम्हारे पिताजी के पैर पे गिरा होगा तो उसकी बेइज्जती हो गई होगी। हाँ बाबूजी। लेकिन मानता हूं कि तुम्हारी भी लड़प्पन थी, तो ये बात ना जान सकी कि मैं हंसूंगी तो इसका बेइज्जती होगा। हाँ बाबूजी, मैं ना जान सकी, मैं बहुत छोटी थी उस समय। समझता हूँ। देवी जी सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। तो था तो कुछ और भूल जाओ मुझसे, तक चिंता तभी जाओ अपने भवन, और कर सकता है दोबारा वो पाची अधम, कर सकता है दोबारा वो पाची अधम, बद बदलाना अरे मुझसे सारी मिलन, कर सकता है दोबारा पाची अधम। कहिए बाबूजी। अब तुम अपने घर जाओ, अगर वो दोबारा सताएगा तो ये बात मुझसे जरूर बताना। तो क्या करूं मैं तो घर जाके, और ये परदेश की क्या करूं मैं तो घर जाके, और ये परदेश की रह गए कोई घर में हमारे नहीं। जिस दिन बादल मुझे लेने आया वहाँ मेरे बाप को सुना पठाओ। या भगवान, ये तो बड़ी दर्द भरी कहानी है। यानी बादल सिंह जिस समय तुम्हारे घर में कोई नहीं है? हमारे घर में कोई नहीं बाबूजी। मेरे माँ बाप नहीं है? मेरे पिताजी को तेरा भाई? मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। और जिस समय बादल सिंह तुम्हें लाने के वास्ते तेरे घर गया, उस समय मेरे पिताजी को गोली मार दिया, वो सुरधाम को चले गया। गए। भगवान, ये तो बहुत दर्द भरी कहानी है। ये लड़की बेचारी मुझे क्या सुना रही है। लगता है कि ये लड़की बेचारी बहुत मुसीबत की मारी लड़की है। लेकिन देवी जी बताइए बाबूजी। अगर ये बात मुझे पहले मालूम होता कि बादल सिंह इतना नीच है, तो उस कुत्ते का टेटुआ दबा कर खत्म कर देता।
लेकिन तुम अपने घर नहीं जाओगी तो कहाँ जाओगी? लेकिन बाबूजी मैं आपके साथ चलूंगी। देवी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। मैं आ गया, तुम्हारी इज्जत बच गई, बस इतनी ही अच्छा है। लेकिन बाबूजी मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। या बाबूजी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी तो जाऊंगी कहाँ? मेरे पास कोई नहीं। मैं हाथ अरे मैं कैसे बवाल में आकर फंस गया? देवी जी देखो, मैं आ गया, तुम्हारी इज्जत बच गई और अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, क्योंकि अपने माँ से आशीर्वाद लेकर कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, इसलिए और तू मेरे साथ नहीं जा सकती है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं जा पाऊंगा। तब मैं क्या करूंगी? या भगवान। बाबूजी, मैं आपके घर चलूंगी और नौकरानी बनकर रहूंगी, जो कंडा पाथती हैं और घर का खाना बनाती हैं और घर में घास लाती हैं, वो काम मैं करूंगी। अरे वाह, या भगवान, या मेरे परवरदिगार, मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूं? या बाबूजी, आपके जो भैंस लग रही हूँ मैं दही मत होंगी। अरे देवी जी, मुझे मजबूर मत कीजिए। अरे नौकरानी रखने के लिए कोई हासियत या प्रॉपर्टी या धन मत होना चाहिए। मैं तो खुद एक गरीब घर का लड़का हूँ, अपने माँ से आशीर्वाद लेकर कहीं 2 पैसे की नौकरी की तलाश में जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नौकरानी नहीं रख पाऊंगा देवी जी। नहीं ले जाओगे मुझे ना? मेरी बस की बात नहीं है। तो यहीं पे मैं खुद खुशी करके मर जाती हूँ आज। देवी जी, किसी दूसरे लड़के को अपना लेना, ये सब बात मेरे बस की नहीं है। या बाबूजी, मुझे दूसरा नहीं चाहिए, मुझे आपको चाहिए ना, और मैं दूसरे के ये चक्कर आपका में हौसला मुझसे पूरा नहीं हो सकता है। या भगवान, अगर आज मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं, मुझे ठुकरा रहे हैं, तो मैं फांसी लगा लेती हूँ। फांसी लगा करके मर जाती हूँ और मैं अकेले। या भगवान, लगता है कि ये लड़की बेचारी बहुत मुसीबत की मारी लड़की है। मैंने तो समझा था कि ये बहाना बना रही है, ये नखरा कर रही है, लेकिन इसके आंखों से आंसू मैं देख रहा हूँ। अब मैं इससे कुछ बातें जरूर करूंगा। ऐसा शबनम, कहिए बाबूजी। क्या तुम रो रही हो? हाँ बाबूजी, मैं क्या करूं, मुझे रोना ही रोना आता है और मेरे पास और कोई नहीं है। शबनम, बताइए बाबूजी। ये आपके आंखों की आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए आज से मैं तेरे आंखों से आंसू नहीं, बल्कि तेरे होठों से मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। ठीक है बाबूजी। सुनो, बताइए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। कहिए। और अपने आँखों से शबनम, ओए शबनम, और अपने आँखों से शबनम, अरे या तू न बहावो तुम,
अच्छा अंधेरे वृक्ष में पापिया मर जा। तो उम्र भर साथ तेरा अरे बना छोड़ी अरे पाऊंगा। तो उम्र भरे साथ तेरा मैं न छोड़ी पाऊंगा। अच्छा और सहारा मैं बनूंगा। हाँ मैं बनूंगा। ठीक है। और सहारा मैं बनूंगा। और गले से अरे लगा लो तुम। कहिए बाबूजी। समझ लो कि आज से मैंने तुमसे मोहब्बत कर लिया। हाँ पर बाबूजी। एक बात है, आज तुम्हें अपने साथ नहीं ले चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने घर जाऊंगा, अपने बूढ़ी माँ से समझूंगा और एक दिन तुम्हें डोली में बिठाकर तेरा गौना कराकर अपना दुल्हन बनाकर अपने घर ले चलूंगा मेरी रानी। लेकिन बाबूजी, अगर आप अपने घर नहीं ले जा सकते हैं तो मेरा चल के घर तो थोड़ा देख आइए कि कभी भी अकेले जाना होगा तो वहाँ पहुँच जाओ। देखो मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, मैं कह कभी रही भी हूँ, आऊंगा तो तेरा घर देख लूंगा। आज मुझे मौका नहीं है। मैं कहती हूँ कि रास्ते में पड़ती है मेरा घर और चलोगे वहाँ मैं चाय बनाऊंगी और हलवा भी खिलाऊंगी और जोन कोई ना खात हुए तो न खवाएंगे। इतना मेरे पास समय नहीं है। मैं कहती हूँ 2 मिनट लगेगा बाबूजी, चल के मेरा घर देख लो थोड़ा। ठीक है, अगर जिद करती है तो मैं तेरा घर देख कर तब जाऊंगा। हाँ तो चलो ना। अरे आवाज़ फगुनवा, अरे आवाज़ फगुनवा हो।